नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास वक्त। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको सिरसा के मोबाइल रिटेलर दिखाना चाहूँगा। आप देख पाएंगे कि दुकानदार जो यहां इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई दिनों से कई ऑडियोज चल रही है जिसके विरोध में ये तमाम दुकानदार इकट्ठा हुए हैं और सबका कहना है कहीं ना कहीं जो है इनकी सामाजिक तौर पर मानहानि की जा रही है। अब इसको लेकर चर्चा करेंगे। पहले बात कपिल अनेजा से शुरू करेंगे। अनेजा साहब, कई दिनों से रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या पूरा मामला है? हमारे यहाँ मोबाइल ट्रेड के अंदर सब करीबन 4 साल पहले एक सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन थी। उसमें से कुछ लोगों ने निकल के एक अपना ग्रुप बनाया था। वही 3-4 लोगों ने कुछ साथियों को अलग लेके एक अपना संगठन शुरू किया। आज उन्हीं 4 लोगों ने फिर से जो संगठन बनाया, उन सब मेंबर्स के बारे में और समस्त मोबाइल ट्रेड के जो जितने भी हमारे मोबाइल दुकानदार हैं उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द उसमें कहे जो कि वायरल हो गए। उस वायरल के उसमें उन शब्दों के अंदर जितने भी मोबाइल रिटेलर्स हैं इन सब की मान सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उनका आर्थिक शोषण भी हुआ है, उनका इमोशनल भी, उनको मानसिक तौर पे भी उनका शोषण किया गया है। तो ये सब लोगों में उस चीज़ का एक गुस्सा है। इस वजह से आज ये हमारे संगठन के पास साथी आए हैं कि हम लोग इसमें हस्तक्षेप करें और उनसे बात करें ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। क्योंकि एक संगठन के अंदर उम्र में बड़ा, हर लिहाज से बड़ा छोटा, हर तरह का इसमें एक हमारे रिटेलर भाई सारे ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि इन लोगों ने, जिन पर इन्होंने पिछले 4 साल से इतना यकीन, इतना भरोसा किया और ये अंदर इस तरह की भावना को रखते हैं और हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, यही गुस्सा है जो सब में आपको दिखाई दे रहा है। लगातार मोबाइल पकड़े जा रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस प्रोसीडिंग नहीं है और दुकानदारों का क्या, जो मोबाइल के संचालक हैं या जो मोबाइल के क्रेता हैं उनका भी कहीं ना कहीं शोषण था। उनके 1000, 1500, 2000, 2100 तक की पर्ची काट दी जाती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें सारी सामने आई हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें 211 मोबाइल का जो ये 212-13 का वो जो दावा करते हैं उसमें ये प्रशासन हस्तक्षेप करे। हम लोगों को जितनी फिगर्स बताई जा रही हैं हमें नहीं लगता कि 213 मोबाइल्स या कुछ होंगे, पर ये अगर ये कह भी रहे हैं तो ये प्रशासन की जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं उन 211, 12, 13 में कहीं ना चोरी हुआ मोबाइल भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं चोरी होके आया होगा, बिका होगा, किसी ने चोरी किया होगा। तो वो प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या यही प्रशासन है, यही लोग यही सब कर रहे हैं? तो वो प्रशासन की जांच का विषय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार सामाजिक मानहानि कई दिनों से हो रही है। ग्रुप्स में अलग अलग तरह की चैट्स आती हैं, ऑडियो आती है जिसमें आपकी तुलना अलग अलग शब्दों की जाती है, आपत्तिजनक कई शब्द हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बुरा लगता है भाई। हमने तो उस बंदे को यूनियन का प्रधान ना बनाया था, ना कोई इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप एक ग्रुप में क्रिएट कर लिया, सभी दुकानदारों को जोड़ लिया। तो उसके बाद में वो जब रिकॉर्डिंग्स आई हमारे सामने, हम पूरी इज्जत मान करते थे, उनकी हर बात मानते थे। एक बार वो बोलते तो हम पैसे भी डाल देते उनके अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट नंबर देते थे वो अपना, उस पर ऑनलाइन ही हम व्हाट्सएप, ये पेटीएम वगैरह से पैसे डालते थे। कभी 200 मांगे हैं, कभी 500, किसी भी काम के लिए कहते तो हम सारे इकट्ठा करते। अब वो कितने पैसे इकट्ठे हुए वो भी तो पूछने का हक है। अब ग्रुप में अगर कोई किसी बात का हिसाब मांगते हैं तो वो रिमूव कर देते हैं। हमारे मैसेज को रिमूव कर दिया, बाद में हमको रिमूव कर दिया। तो ये तानाशाही है, हिटलर वाली नीति पे चल रहे हैं जी। ऐसा हमको प्रधान नहीं चाहिए। सर, लगातार रंगदारी का मामला, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको फ़ोन कर शर्मिंदा करेंगे, आपकी दुकान पर भी आएंगे, क्या कहेंगे? सर, ये तो अभी होने लगा, पहले तो इनका सब सिस्टम सही चलता था। पहले सारे दुकानदारों के साथ सब मिल, हम ये नहीं कह रहे शुरू से ही गलत है, ये शुरू से गलत नहीं थे सर, ये सही था, चल रहा था। ये बीच में अभी शुरू हुआ है सर। ये भी फ़ोन कोई डिटेल डालनी है तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको भी पर्ची कटवानी है गौशाला के नाम पे। फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है सर। कहने को तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, हमने सभी ने एंजॉय भी करा था, ऐसी बात नहीं है। पर बाद में सर पता चलता है कि वो पार्टी के नाम पे जो इन्होंने ड्रेस वगैरह ली थी, वो इनकी खुद की लैंग्वेज में ही, इनकी खुद की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद ने ये बात बोली कि वो एक तरीके से दुकानदारों के पैसों का था। अगर दुकानदारों के पैसों से ही आपने सर ऐसे कुछ करना है तो फिर उसको या तो भलाई का काम का नाम मत दो, या तो भलाई मत करो, या तो फिर सीधा कहो जी कि हमने आपके पैसों से एंजॉय भी करना है और हम आपके प्रधान भी और हम आपके राजा हैं। वो तो ये बोलते हैं जी। और ये कहते, इनकी खुद की एक वर्डिंग है, मुझे बड़ी अजीब लगी है जी। ये कहते हैं ये छोटे मोटे दुकानदारों से अप्पा चलने लगे तो अपने को कौन पूछेगा? अप्पा राजे हैं, अप्पा इन 400 को चलाते हैं, हमको इनसे दबना नहीं चाहिए। हम इनको आंख दिखाएंगे, ये हमको आंख थोड़ी दिखाएंगे। अरे भाई साहब, हम तो वैसे ही नहीं आंख दिखाते किसी को, हम तो अपना धंधा कर रहे हैं जी, दुकान पे बैठे काम कर रहे हैं।
अगर वो भी हम तरीके से ना करेंगे, अब ये कहते हैं 200 रुपये तो एक साइन बनाएंगे, हम अपना ये करेंगे वो करेंगे सर्टिफिकेट, चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, ये भी यूनियन का होना चाहिए, पर फिर ये कहते हैं यूनियन में रहना है तो 100 रुपये पर मंथ भी दो। बहुत गलत लगा जी इस चीज़ के लिए। जी सर, इस चीज़ के लिए सर शर्मिंदा करेंगे दुकान पर। जी सर, इस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा आपकी तुलना गधों से कर दी गई और ये कह दिया गया। मैं 3-4 दिन पहले ग्रुप में एक्टिव हुआ और जब मैंने ये ऑडियो सुनी तो इतनी ठेस पहुंची। वो कहते भी ये जो है ना आपा 4 राजे हैं, ठीक है, तो आपा ना इन दुकानदारों के बराबर ना रहे, गधों की फौज में ना रहे, ये 400 जो है ना इनके बराबर मत समझो अपने को, आपा राजे हैं, शेर है आपा, ये गधों के बराबर ना समझें, 400 के बराबर 4 है आपा। तो इतनी वर्ड पवन स्वामी को इतना, मैं इतनी उम्र से मेरे बड़े हैं, मैं इनको इतना सीन समझता था भी बहुत ही सियाना बंदा है। वो कहता है ये छोटे मोटे दुकानदार हराम के है ना, ये अपने पे राज करने लगे ना तो फिर अपने वैल्यू ही नहीं है, ये आपा प्रधान है। मान लो किसी दुकानदार ने उनको उनके खिलाफ कोई बात कही या कुछ कहा तो मिनट लगाते थे उसको बुरा भला कहने में और धमकियां देने में। अब किसी दुकानदार ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो तेरा जुलूस काट देंगे, तेरा ये कर देंगे। और कोई चेक लगाना हमें पता है इनकी। अब किसी का भी मान लो 4 प्रधान चुनते हैं सारे, ये सारे अब आपको भी पता है दुकानदारी छोड़ के खड़े हैं ना, तो इनके कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, ठीक है, ठेस पहुंची है। तो अब 400 को ग्रुप में बार बार कहते हैं, किसी का भला कर दिया साथ जाके, बाकी भी गए हैं तो उसको बार बार कहते हैं भाई तू हमारा आसान क्यों नहीं मान रहा, हमारा आसान क्यों नहीं मान रहा। किसी भी मोबाइल वाले का कोई भी करते हैं तो बार बार ये आसान जताने की कोशिश करते हैं भी तू हमारा को ना पैरी पैना कर, भी हम बहुत बड़े वो हो गए, किंग हो गए। बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ दुकानदारी है ना, सारे बहुत ही परेशान है जी उनसे, बहुत ही परेशान। सर ग्रुप लेफ्ट कर दिया गया, अब आगे क्या कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? मेरा भी जी अभी महीना पहले रोड़ा हुआ था ग्रामा मंडी के अंदर। जी मेरा नाम डाका है जी, मेरा नाम करण डाका नाम है जी मेरा रोड़ा हुआ था जी रामा मंडी में। मेरे को चोरी के फ़ोन बेच गया, कोई डब्बा बंद फ़ोन बेच गया 2 Vivo T1। तो उस चोर को भी मैंने पकड़वाया जी खुद ने, मैं पकड़ के लाया, मतलब रंगे हाथ उसको एक लैपटॉप और फ़ोन लेके आया था, वो डब्बा बंद उसके साथ पकड़वाया, सिटी थाने में ले गया, रामा मंडी से थाने वाले उसको लेके गए जी। तो ये बंदे आ गए थे, इनको साथ ले गए, मैं चलो अपना तो मामला निपटना चाहिए जी। मेरा 10-10 हज़ार के वो फ़ोन लिए हुए थे जी, वो भी लगे, आगे 12-12 हज़ार के बेचे हुए थे वो भी लगे जी। मेरे खुद की गाड़ी ले गया, इन बंदों को लेके गया जी मैं वहाँ पे। कोई इतना मामला नहीं हुआ था मेरे बारे में, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्द बोले आती बारी गाड़ी से, मतलब मेरा कोई मामला नहीं था जी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। थाने वालों से सारी बात निपट गई जी मेरी वहाँ पे। तो ये मैं बताता हूँ जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्द बोले जी गाड़ी में, हमने पुलिस वालों को भी गालियाँ दी इन्होंने, और मेरे से धक्के से कलवाया भी। 400 दुकानों का पवन स्वामी चौकीदार है, इसने मेरे को बचा लिया, ये लिख जी, ये धक्के से भाई करवा रहा था मेरे। जिस तरह की आपकी ऑडियो वायरल हुई उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ता होने वाला था उस पर इफेक्ट हुआ था सर? इफेक्ट पड़ा जी, सभी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा, घर परिवार में, गांव में जी, सारे बंदे मतलब सभी मेरे को कहने लगे भी क्या चोरी फ़ोन लेता है ये जी। इन्होंने बहुत बदनामी कराई, बंदा ले उसकी भी नहीं करनी चाहिए जी, जान करके लेता है। मेरे तो अनजाने में लिया गया है, तो इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मार्केट में मिट्टी कुट्टी। उसके बाद में चाचा जी को पता चला मेरे को, तो इसने माफ़ी मांग ली मेरे से, अपनी दुकान के अंदर बुला के चाचा को और मेरे को। पवन स्वामी ने, विमल और सभी थे वहाँ पे, पवन स्वामी ने हाथ जोड़ के मेरे से माफ़ी मांग ली। और उसके बाद अमन न्यूज़ वाले भाई साहब, उन्होंने मेरे से बात पूछी ग्रुप में भी, क्या बात हुई थी डाका साहब? मैंने ग्रुप में लिखा है पवन स्वामी और हमारी सर्वसहमति से राजीनामा हो गया है और पंचायती तौर पे। अब आगे क्या रहेगा? अब आपकी तरफ से ग्रुप लेफ्ट? इन्होंने बात लिखी ना ग्रुप में, मैंने बताया मैं कि ये बात हुई थी रामा मंडी वाली, पवन स्वामी जोश में अब शब्द बोले थे, इन्होंने मेरे को लेफ्ट कर दिया, ग्रुप से मतलब डिलीट कर दिया। अमन न्यूज़ वाले भाई साहब को भी रिमूव कर दिया, और जो कोई पूछ रहा 2-3 बंदे 4 बंदे उन सभी को रिमूव कर दिया। अपनी तानाशाही मैंने मतलब पूछा जी, इससे सवाल लगा, मेरा फ़ोन ही नहीं चका इसने, विमल स्वामी ने। अगले दिन मैं गया 2 दिन बाद में, जब मैंने कहा भी क्या बात हुई, कहता हमारे दिल के ठेस पहुंचती है, हम जिस बंदे के काम आए वो हमारे बारे में ये लिखे, हमारे दिल को ये होती है। मैं कहा ठीक है भाई साहब आपकी होती है। तो मेरे को 3 ग्रुप और थे, सिक्योरिटी गार्ड वाला उससे भी रिमूव कर दिया, मोबाइल सेल परचेज वाला था उससे भी कर दिया रिमूव। मैंने कहा मोबाइल सेल परचेज वाले में तो करो, क्या उसमें ऐड कर दूंगा जी, अब तक कोई कुछ नहीं है ना ये, मतलब। हाँ जी सर अब आगे क्या रहेगा? क्योंकि अब आपकी यूनियन ने एक बात जो है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, वो मैं ध्यान कराना चाहूँगा। ये लोग अब अपनी इस यूनियन को रजिस्टर कराने को चाह रहे हैं और उसमें जल्दी लगे हुए हैं कि रजिस्टर करवा दी जाए, जो कि गैर कानूनी काम है इनका। क्योंकि जब हम रिटेलर भाई इनके साथ ही नहीं हैं तो रजिस्टर ये कैसे करवा लेंगे?
तो मेरी अब आगे क्या रहेगा? आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ग्रुप आपने लेफ्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल जो मोबाइल यूनियन का था, अब आगे आगे क्या स्टेप? हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और बाकी जब सारे भाई जो मिलके अब रीज़न लेंगे उसके हिसाब से आगे ये कार्रवाई करेंगे जी। तो बिल्कुल मोबाइल यूनियन की तरफ मोबाइल यूनियन के खिलाफ जो है बिल्कुल बजा दी गई। रिटेलर्स तमाम है, एक बार तस्वीरों में मैं तमाम रिटेलर्स आपको दिखाना चाहूँगा जिन्होंने आज यहाँ इकट्ठा होकर जो है मोबाइल यूनियन के ग्रुप को लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ ऑडियोज़ थी जो कहीं ना कहीं वायरल हो रही थी, उनकी सामाजिक मानहानि हो रही थी। वीडियो को शेयर जो कर दीजिए और दूसरे पक्ष का कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा सर, मेरे को जो जरूरी लगेगी। नहीं, वजह क्या है, क्यों आरोप लग रहे हैं? आपके 4 ग्रुप्स के मेंबर थे, एक अलग हुआ, उसने ऑडियो वायरल की है, क्या कुछ है सर? जितने मुंह उतनी बातें सर, मैं किसी के माइंड में नहीं पढ़ सकता। कब की है रिकॉर्डिंग्स, कब की है जो वायरल हो? आई डोंट नो मैम, नहीं, आपकी जिसने वायरल की है वो बताए। आपकी रिकॉर्डिंग्स है और किस तरह से उनके पास गई या कब की है वो सारा आपको पता है सर? नहीं पता मुझे, वेरी वेल नहीं पता। पता है आपको नहीं नहीं पता पता। कि रिकॉर्डिंग कब की है? नहीं पता। तो आपने बात की है, आपकी रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग हाँ जी। है। आवाज आपकी है, मुझे नहीं पता सर, आपकी आवाज है या नहीं है? आपकी मुझे वो नहीं पता। conversation जिसका जिक्र चल रहा है वो आपकी चर्चा है या नहीं है? मुझे नहीं पता सर। यहाँ तो बताएंगे ना कि रिटेलर्स मेरे पास आगे कहें जिसने कहना है। जो मेरी यूनियन के रिटेलर्स हैं उनको मैं जवाब दूंगा। जो मेरी यूनियन से बाहर है, जिन्होंने कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी, मेरे अकॉर्डिंग जो कभी भी अपने यूनियन के इवेंट में नहीं आए, उनको मैं जवाब देनदार नहीं हूँ। आपकी यूनियन के दुकानदार आप पे नहीं, हमारी दुकानदार कोई नहीं आरोप लगा रहे हैं सर। आपकी यूनियन में नहीं, मेरे यूनियन के मेंबर मेरे साथ हैं, उनका अभी थोड़े दिन में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन यूनियन मेंबर हैं। और ये शरारती तत्व है, साजिश रच रहे हैं। जो यूनियन ने एक ईमानदारी और इतने मतलब वीडियो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में अखबारों के अंदर आई हुई है। यूनियन ने जो समाज कल्याण के कार्य किए हैं और जो लोगों की ये मोबाइल गुम हुए या गिरे हुए जो मुहिम चला रखी है, उसके लिए जो सब मतलब क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप अखबारों में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो आप लोगों ने बनाई हुई है सभी ने। आप चीज ये कह रहे हैं कि मोबाइल गुम की आप बात करें, इस चीज को नहीं, मैं लेकर भी उनको आपका जवाब कोई नहीं आरोप है? दूंगा जिसको मैं लायक नहीं समझता जवाब लेने के। और जो मेरे दुकानदार हैं वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको पूरा संतुष्ट करेंगे, हम पूरी वो देंगे। उनको हर जो भी है वो चाहते हैं, अकाउंट का हिसाब है चाहे कुछ भी है। वो मेरे जो रिटेलर्स हैं, जो मेरे साथ मिलकर चलते हैं, जो यूनियन के भलाई के कार्यों में साथ है हमारे, उनके साथ हम हैं और उनके साथ तन मन धन से हैं। और उनके सिर पे यदि डंडा पड़ता है उससे पहले मेरे सिर पे पड़ेगा, और कितने चाहे कहीं पे भी हो। मानते हैं कि आपकी एसोसिएशन में है? हाँ जी, कितने मेंबर हैं आपके एसोसिएशन में? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको जी। वो मैं अपना अभी हमने यूनियन का पुनर्गठन करना है, यूनियन का पुनर्गठन करना है, यूनियन का पुनर्गठन करना है। आप कह रहे हो कि आप अपने दुकानदारों को अपने साथ देंगे। कितने दुकानदार आपके साथ अटैच हैं? यूनियन का पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन करके बिल्कुल सबको ऐड करके, छंटाई करके, छंटनी करके फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। हाँ जी, आपकी रजिस्टर्ड है पहले की? रजिस्टर्ड हो जाएगी जी, 2-4 दिन में हो जाएगी, 2-4 दिन में हो जाएगी। तो किस खाते में सर पैसे लिए जाते हैं? हाँ जी, दुकानदार से किस खाते में पैसे लिए जाते हैं? कोई खाते में पैसा नहीं लिया गया जी, तो कैश आया दुकानदारों का सर? कोई खाते में कैश नहीं आया।